मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है। मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है। लखनऊ के गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन उस शहीद का सब जब आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन पता चला कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर जो 2 पंक्तियां लिखी, मैं G20 के कवि सम्मेलन में उसे पढ़ना चाहता हूं और सारी दुनिया सुने ये देश कैसा है। मैं कहना चाहता हूं कि पतझरी आदमी का जन्म कभी महान नहीं होता, आदमी की मृत्यु ही सदैव महान हुआ करती है। पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जो मिटे देश पर वह अमर नाम है, अन्यथा जिंदगी शाम ही शाम है। मातृभूखी लगे धूल जो भाल पर, स्वर्ग कुछ भी नहीं व्यर्थ धन धाम है। स्वर्ग कुछ भी नहीं व्यर्थ धन धाम है। स्वर्ग कुछ भी नहीं व्यर्थ धन धाम है। तब जो 2 छंद मैं देश के लिए पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं एक छोटी सी कविता पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो, कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। अब भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अभिराम मिल जाएंगे। प्रेमिका के नैन अभिराम मिल जाएंगे। अब भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो, भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घनश्याम मिल जाएंगे। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घनश्याम मिल जाएंगे। भारती की आरती करोगे यदि बार बार, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। एक बार में ही चारों धाम। एक बार दोनों हाथों पर उठाकर मुझे आशीर्वाद की तालियां दीजिए। एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। और भारत का एक नक्शा हमने दूसरे ढंग से बनाया है, आप सुनेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोगों में कविता सुनाई गई, महत्वपूर्ण यह है कि कैसे लोगों में कविता सुनाई गई। आज मुझे सर्वश्रेष्ठ लोगों में कविता सुनाने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं भी सर्वश्रेष्ठ सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं और आकाशवाणी से यह कहूंगा कि आप इस तरह के आयोजन समय समय पर करते रहिए, जिससे कवि सम्मेलन तो होते ही रहते हैं पूरे देश में, वो मनोरंजन का माध्यम है। लेकिन आकाशवाणी जब कवि सम्मेलन करती है तो ये कविता के साधना का विषय है। मैं जब इस कार्य को आप रोकिएगा नहीं, चलाते रहिएगा। और मुझे जब भी आकाशवाणी अगर कभी बुलाएगी और उनके पास धन का अभाव होगा तो मैं अपने मन की शक्ति से उनके पास बिना पैसे लिए भी आ सकता हूं। ये क्योंकि ये परंपरा ना रुके, ये मैं घोषणा करके जा रहा हूं यहां पर। तब बात कहने की कोशिश करता हूं, एक दूसरे ढंग का अनूठा छंद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देश का प्राकृतिक मौसम कैसा है मैं कहना चाहता हूं कि ऊंचे हिम संग
साधकों सी साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है कि ऊंचे हिम शृंग साधकों सी साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है। और खेत खलिहान बन बाग में झरे पराग, खेत खलिहान बन बाग में झरे पराग, गांव गांव राम घनश्याम का गुलाम है, गांव गांव राम घनश्याम का गुलाम है। और सर्जना है सिंधु की घनों की गर्जना है गौर, सर्जना है सिंधु की घनों की गर्जना है घोर, आंधियों के जोर शोर के लगी लगाम है, आंधियों के जोर शोर की लगी लगाम है। और देवता भी जिस देश की प्रशस्ति बांचते हैं, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है, ऐसी वरदानी मातृभूमि को भारत माता की, भारत माता की वंदे। ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है।